नमस्ते दोस्तों, इनसाइड तड़का में आपका फिर से स्वागत है। आज भारत में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है राहुल गांधी का अरेस्ट वारंट। ये अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया गया और इससे रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? क्या आपने ऐसा होते हुए पहले कभी देखा है भारत में कि कोई नेता, ऑपोजिशन पार्टी का नेता अरेस्ट होते हुए? मुझे तो इतना कॉमन नहीं लगा। द लास्ट टाइम दिस हैपेंड वो हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम, और वो भी ब्रिटिश राज ने अरेस्ट किया गांधी और ऐसे नॉन वायलेंस के लीडर्स को, और सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और आज़ादी के भगत सिंह, ये सारे नेता अरेस्ट हुए। लेकिन ये बीजेपी के रूल में कांग्रेस लीडर को अरेस्ट क्यों किया? ये सबके माइंड में चल रहे सवाल है। अगर आप भारत के प्रोग्रेस ट्रैक, प्रगति पथ को देखें, पिछले 5 से 10 सालों में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में, स्पोर्ट्स हो या टेक्नोलॉजी हो, स्टार्टअप्स हो, हर चीज में भारत आगे बढ़ रहा है। और सारे प्रोजेक्शंस के मुताबिक अब जब इंडिया G20 का लीडर हुआ है, उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाया है। पाकिस्तान के ब्रेकडाउन और फॉल के बाद, पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बाद, सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। इजराइल भी भारत का फ्रेंड हो चुका है, और चाइना में होते हुए इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, इकोनॉमिक क्राइसिस, उनके देश में काफी सारे प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में वो खुले बात नहीं करते। लेकिन आप उसके करेंसी को देखें, उसके ट्रेड ट्रेंड्स को देखें, आपको पता लग ही जाएगा कि चाइना में कुछ टर्मोइल है और वो शी जिनपिंग के गलत डिसीजंस की वजह से हो रहा है। लेकिन ये सब मैं क्यों बात कर रही हूँ? मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि भारत प्रगति पथ पे है और तेजी से बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम है। वो जरूर इसमें कुछ ना कुछ कीड़ा करने ही वाले। और मुझे लगता है ये ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के विरुद्ध ऐसे वारंट को बढ़ा चढ़ा के बोलने में उनका बेनिफिट है, उनको बहुत इससे फायदा है। लेकिन आप ये ओपिनियन को थोड़ा साइड में रखें, कांग्रेस के सपोर्टर्स के तरफ से आप सोचिए जरा और देखिए कि क्या राहुल गांधी के साथ ठीक हुआ। पहले मुद्दे पे आते हैं, क्या हुआ? राहुल गांधी ने क्या किया ऐसा कि उसको अरेस्ट करना पड़ा? राहुल गांधी ने बोला सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नीरव मोदी और ललित मोदी के खिलाफ केसेस हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे भारत के सबसे ज्यादा प्रगतिशील और सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मोदी की एटीट्यूड से, उनके डिक्टेटरशिप लाइक रूल से प्रॉब्लम है। आपको भी सुनाई पड़ रहा होगा, इंडिया में बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन वो ऐसी चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मोदी जी सबकी बात सुनने लगे तो जो एक प्लान जो 5-6 साल से उनके माइंड में है, या फिर बहुत सारे लोग उसमें बहुत मेहनत कर चुके हैं, ऐसे सबकी बात सुनने से ऐसे प्लान्स खराब हो सकते हैं। जैसे कि वो हाईवे खड़ा कर रहे हैं, फास्ट ट्रेन्स खड़ा कर रहे हैं, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज और इम्पोर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करके डायरेक्ट फ्लाइट्स इंटरनेशनली चल रहे हैं सैन फ्रांसिस्को से, और पता नहीं कितने बड़े बड़े शहरों से, भारत के कैपिटल दिल्ली के लिए, बैंगलोर के लिए, मुंबई के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 5 से 10 साल लगते हैं, जैसे मेट्रोज बन रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स, उनके लिए एक फोकस्ड माइंड चाहिए। अगर मोदी जी सबकी बात सुनने लगे तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे लोग अपने दिमाग से खा जाएंगे, और भारत की प्रगति में डेफिनेटली स्लो डाउन आएगा। वो रुक रुक के चलने लगेगी। जैसे अब तेजी से भाग रहे, ऐसे नहीं भागे जैसे मोदी कर रहे हैं, सीधा डायरेक्टली डिक्टेटर की तरह एक तरफ सोच। ये डेमोक्रेसी के लिए क्या अच्छा है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों की बात सुनाई पड़नी चाहिए। अगर आपने इलॉन मस्क की बात सुनी कि वो ट्विटर में क्या करना चाहते हैं, कि वो उसको एक डेमोक्रेटिक क्वाड बनाना चाहते हैं जहाँ पे सब लोग अपनी बात खुल के बोल सके, लेकिन इससे किसी को गुस्सा नहीं आए। देखो भाई, इसको नीरव मोदी के, मोदी लास्ट नेम से प्रॉब्लम है, उसने कुछ बोल दिया, लेकिन उसको बोलने दो, उससे
आप अगर चोर नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को ऐसा नहीं लगा। 2019 में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी ने जो बात बोली उस पे केस किया और अभी 2023 4 साल बाद मई 23 को उन्होंने सुनाई दी कि राहुल गांधी को जेल होने वाला है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो देशभक्ति का नारा लगाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं मैं देश के लिए लड़ूंगा, मैं देशभक्त हूँ। और सारे ऑपोजिशन पार्टीज जो कांग्रेस के भी ऑपोजिट थे, बीजेपी के भी ऑपोजिट थे, वो एक तरफा होने लगे राहुल गांधी के पीछे, क्योंकि उनको इसी से फायदा है। अगर वो खुद खड़ा हो जाए तो उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी राहुल गांधी को चार्ज हुआ है और बहुत सारे लोग उसकी तरफ सिंपैथी फील कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इसी पोजीशनिंग में, इसी पोजीशन का एडवांटेज लेके, फायदा लेके देशभक्ति का नारा झाड़ रहे हैं। वो कौन से फैमिली से आते हैं? गांधी फैमिली से आते हैं। गांधी फैमिली का हिस्ट्री देखिए, उन्होंने किन किन लोगों के साथ फ्रेंडशिप किया और किन किन लोगों का सपोर्ट लिया, उसमें भारत का कितना प्रगति हुआ, बाहरी शक्तियों का कितना प्रगति हुआ, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। गांधी के बारे में पढ़ चुकी हूँ और वो काफी ओपन माइंडेड हैं, डेमोक्रेटिक है उनकी थिंकिंग में, उनके खुलापन को, ओपन स्पीच को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि गांधी फैमिली के रूल से भारत को कितना फायदा हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट और गांधी फैमिली के गवर्नमेंट में काफी ज्यादा फायदा है। मोदी गवर्नमेंट भारत के हित में ज्यादा स्ट्रेटेजिक था और गांधी फैमिली दूसरे देशों के फायदे में काफी सोचता था और उनके डिसीजन से भारत को कम फायदा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो देशभक्त नहीं है। उनके फैमिली में नॉन हिंदू रिलीजन के लोग काफी ज्यादा हैं, जो भारत का प्राइमरी रिलीजन नहीं है। अगर आप उनकी माँ देखें, वो इटली से थी। अगर आप इंदिरा गांधी के पेरेंट्स के लीनेज को देखें, वो बाहर से उनके रूट्स में मुस्लिम ट्रेडिशन के ट्रेसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको नहीं अपनाए। ऑफ कोर्स गांधी फैमिली ने हमारे देश की बहुत सेवा की है और हमें इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम राहुल गांधी के ये कैंपेन को ज्यादा गौर से देखें, वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रही है। कोई भी अपोजिशन रूलिंग पार्टी को गिराने की कोशिश जरूर करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जैसे मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में हुई बात को अभी छेड़ करके उसको 2 साल इलेक्शन के टाइम जेल का सेंटेंस देके उसको पूरे इलेक्शन के सीन से बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। अगर मोदी गवर्नमेंट के लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा भी सोचा होता तो ऐसे वो रिएक्ट नहीं करते। लेकिन चलो उन्होंने रिएक्ट कर ही लिया है, तो सोचते हैं क्यों रिएक्ट किया है ऐसे। क्या राहुल गांधी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे बीजेपी गवर्नमेंट हिल रहा है, या फिर वो क्या डिवाइड एंड रूल के सेंटिमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के उसका ऑपोजिशन कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट के बारे में आपको पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदुत्व के बारे में ज्यादा थोड़ा फेवर दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो और रिलीजन्स को बढ़ने नहीं दे, लेकिन उनका प्रायोरिटी हिंदुत्व है, तो उनके बारे में वो ज्यादा बोलते हैं ये क्योंकि उसका वो रिलीजन है। उन्होंने हिमालय में जाके मेडिटेशन किया है, साधु का लाइफ लीड करते हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे में पूरे भारत के पार्लियामेंट और रेड फोर्ट एरिया में, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन क्या मोदी के पॉलिसीज सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है या फिर दूसरे लोगों के लिए भी है? इसमें काफी सारे लोग मिक्स्ड व्यूज दिखाते हैं। इसका मतलब ना ही इसे सपोर्ट करते हैं, ना ही मोदी को अपोज करते हैं। अगर आप राहुल गांधी को देखें और उसके ओपिनियंस को देखें, उसके ओपिनियंस साफ साफ क्लियर है, वो एंटी मोदी है और जो भी मोदी के खिलाफ जाएगा राहुल गांधी उसके फेवर में ही बोलेगा। तो अभी वो देशभक्ति और डेमोक्रेसी के बारे में इतने बात कर रहे हैं, तो अगर आप उनके लीनेज में देखें तो सिख के लोगों को काफी दबाया गया। उनके फैमिली जब लीडरशिप में थी तो ये सब काफी हमने देखने को मिला। और पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम जब जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन का थॉट उन लोगों ने ही हमारे देश में प्रमोट किया। First course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the cabinet mission plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. हम लोग साथ में ही रहने वाले थे, हिंदू मुस्लिम, ये पार्टीशन की क्या जरूरत थी? तो इसीलिए ये डिवाइड एंड रूल के बीच बोए गए उनके रूल में, ऐसे काफी लोग बोलते हैं। लेकिन ये तो पास्ट है, ये तो बीता हुआ कल है। लेकिन हम आज इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि वो बीता हुआ कल हमारे आज पे बहुत भारी है। ऐसे राहुल गांधी के कमेंट को इतना बढ़ा चढ़ा के उसको जेल में डालना, ये थोड़ा डिक्टेटर लाइक बिहेवियर है, ये थोड़ा एक्सट्रीम बिहेवियर है। ये वापस आके बीजेपी पे भारी पड़ने वाला है। आई होप बीजेपी के लोग इसके बारे में अच्छे से स्ट्रैटेजी सोच के तैयार हैं, क्योंकि जानती हूँ कि भारत का प्रगति बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग भारत का इस प्रगति को नहीं देखना चाहते। ऐसे लोगों के साथ मिलके राहुल गांधी जैसे लोग जो भारत के हित में सोच रहे हैं, लेकिन कैसे सोच रहे हैं? क्या अगर वो बीजेपी चली गई तो क्या उनमें उतनी क्षमता है भारत जैसे देश को प्रगति की तरफ लेके जाने के लिए? क्या वो प्रगति के बारे में बात क्यों नहीं करते? हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे IITs, IIMs, इतने सारे हमारे टैलेंट पूल है, इतने लोग हैं जो हमारे देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलती? वो ये बेकार की बातों में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर? मैं अगर दूसरे देशों की तरफ देखूं, अगर मैं देखूं कि चाइना कैसे सुपर पावर बना AI में, चाइना में हर एक सिटीजन AI ट्रेनिंग, वॉइस ट्रेनिंग में 5 से 6 साल पहले लगा हुआ था। और सेल्फ ड्राइविंग कार जोन में सारे सिटीजन्स कोऑपरेट करते हैं वो टेक्नोलॉजी एडवांस करने में। तो जब कोई भी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है तो सब लोग उस प्रगति में कंट्रीब्यूट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स को देख रहे हैं, अभी शायद ये डिकेड में उसका प्रोग्रेस कम है, लेकिन जिस डिकेड में उसने बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की की, सारे इमिग्रेंट्स, सारे अलग अलग देश से आए हुए लोग साथ मिलके उन्होंने एक तरक्की की तरफ अपना दिमाग लगाया। और यहाँ भारत में अपना दिमाग, राहुल गांधी जैसे बहुत ही स्मार्ट लोग, अगर आप उनके कमेंट्स को छोड़ के उनका एजुकेशन, उनका एक्सपोजर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी फैमिली का लीनिएज, ऐसा ये सब देखे तो वो काफी स्मार्ट बंदे हैं। क्या उनका दिमाग ऑपोजिशन को नीचे कराने में है, या फिर उनका दिमाग देश की प्रगति की तरफ जाना चाहिए, देश की GDP को बढ़ाने की तरफ? देश में इतने सारे क्राइसिस प्रॉब्लम है, नेचुरल रिसोर्सेज घट रहे हैं, उनके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इसमें वो लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते? मेरा एक ही गोल है, भारत का प्रोग्रेस रुकना नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे दिमाग वालों की वजह से रुकना नहीं चाहिए। अगर बीजेपी को और कांग्रेस के लीडर्स को, दोनों को रियलाइजेशन होता है इस इंसिडेंट से कि पॉलिटिकल ड्रामा से देश को कितनी हानि होगा, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर फ्रूटफुल है। इससे बहुत अच्छा हो सकता है और ये आपके हाथ में है। आप अपना थॉट्स कमेंट्स में, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के साथ क्या होने वाला है और मोदी गवर्नमेंट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कमेंट्स में छोड़िए। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।